हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि मैम हम शॉर्ट नोट कैसे बनाएं और अपने लिए नोट्स कैसे तैयार करें। तो आज मैं आपको इसी बात का सॉल्यूशन समझाने वाली हूं कि आप कब नोट्स बनाएं, कैसे बनाएं, किस तरीके से इन्हें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा जो ये 21 डेज चैलेंज चल रहा है, इसका अर्थ क्या है और आप इसे कैसे ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ रहे हैं। हमें काफी दिन हो गए हैं पढ़ते हुए कि 5-6 दिन कम नहीं होते हैं। आज हमारे कई दिन इस पढ़ाई को रेगुलर करते हुए हो गए हैं। इस दौरान आपने कई टॉपिक्स तैयार किए हैं, कई टॉपिक्स आपको आज लर्न है, क्लियर है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम शॉर्ट नोट कब बनाएं। मैं आपको एकदम सटीक एक बात समझा दूं कि आप मात्र इन 21 दिनों में पढ़ने पर फोकस करें कि जितना ज्यादा हो सके 2 ही पॉइंट आपकी लाइफ में होने चाहिए इस समय कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और उसके अलावा उस पढ़े हुए को रिवाइज करना है। अभी आप लिखने के बारे में कुछ मत सोचो। लिखना केवल आपको क्या है, जो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस समय क्या कर रही हूँ कि जैसे अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को आपको केवल जैसे कुछ पढ़ते वक्त लाइन आई, जैसे कोई इंपॉर्टेंट बिंदु आया, तो उस शब्द को आप लिखते हुए पढ़ो, मतलब अपने आप को एक्टिव रख के पढ़ो। वो ही आपका लिखना है। इसके अलावा ये नहीं कि मैं उसके नोट्स बना रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक को ही आपको एक्टिव रहते हुए पढ़ना है कि कोई भी इंपॉर्टेंट शब्द लगा, कोई भी डेट लगी, कोई भी ऐसा मतलब वर्ड आते हैं, उन वर्ड्स को आप लिखते जाइए और पढ़ते जाइए। मतलब वो वर्ड्स आपको लिखते वक्त आपको एक्टिव रखते हैं, आपको पूरी तरह से उसमें एंगेज रखते हैं उस टॉपिक में। बस आपका लिखना अभी इतना ही सीमित हो। आप पहले किसी बात को समझिए, अच्छे से उसे प्रिपेयर कीजिए कि हाँ, मेरा एक ही टारगेट है, अभी पढ़ना, मुझे पढ़ने पर ही फोकस करना है कि 21 डेज मुझे 2 बातें समझ में आनी चाहिए कि मुझे बहुत शानदार पढ़ना है। अपना जो टारगेट है, जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट रहे हो, उन सब्जेक्ट्स को मुझे कंप्लीट करना है। मुझे इसमें पागलों जैसी हदें पार करनी है। जितना भी मैं समय निकाल सकूं वो सारा मुझे यही खर्च करना है। उसके बाद हमारा क्या होगा, शॉर्ट नोट का काम होता है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं ये वाला पॉइंट मैं आज आपको समझा देती हूँ, लेकिन इसे अभी आप अप्लाई ना करें। ये कब करना है वो मैं आपको वक्त आने पर समझाऊंगी। जैसे कि आपको करना ये है कि जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने फर्स्ट डे सेकंड डे जो टॉपिक्स पढ़े थे, उन्हें 2-3 दिन जैसे आज हो गए हैं, तो आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। आप साथ में, जैसे आज का टॉपिक होगा, पुराने टॉपिक्स रिवाइज होंगे। इसी तरीके से जो आज पढ़ा जाएगा उनको आने वाले दिनों में रिवाइज कीजिए। आपको कुल मिलाकर 2 काम करने हैं, नया पढ़ते जाओ, नए टॉपिक्स तैयार करते जाओ और पुराने टॉपिक्स का रिवाइजेशन करते जाओ। जिस दिन ये जो टारगेट है हमारा कंप्लीट हो, उस दिन ये सब्जेक्ट हमें काफी अच्छे से समझ में आ जाए, इसके जो डाउट्स हैं वो हमारे ना रहें। फिर जब हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करें और इस सब्जेक्ट का रिवीजन करें तब भी नहीं, और उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, एक बार और पढ़ना है और फिर जाकर हमें एक कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ, इसमें अब कोई कमी नहीं है, ये टॉपिक मेरा शानदार हो गया है, मुझे इस टॉपिक पर पकड़ मिल गई है, इस पर अब मुझे लगता है कि मैं खुद कुछ लिख सकती हूँ। देखो, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप एक बार इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लें, एक रिवीजन कर लें, उसके बाद आपको एक फीलिंग आने लगेगी कि हाँ, ये टॉपिक्स मुझे आने लगे हैं, अब समझ में आ गया है। और फिर से आपको क्या करना है, जब दूसरा रिवीजन हो और जब आपको ये पूरी तरह से हो जाए कि हाँ, इस पर मैं अब लिख सकती हूँ, उस समय आप शॉर्ट नोट बनाइए। उस समय कोई डाउट नहीं रहता है। और रिवीजन जब होते हैं तो कई चीजें ऐड होती हैं। आप पहली बार जब इसे तैयार करोगे ना, तो बहुत से डाउट आपको रह जाएंगे, दूसरे रिवीजन में वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं से आप कोई भी मटेरियल जब सुनोगे इसके बारे में और कहीं से भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे, तो वो भी आपका अंदर समराइज हो जाएगा। और जब आप शॉर्ट नोट बनाने लगोगे तो केवल वो बातें आप लिखोगे जो रियल में आपको नोट्स में चाहिए।
ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी जो ये टॉपिक की पोथी है वो आपने इसमें उतार दी, ऐसा आपको नहीं करना है। अभी आप अगर नोट्स बनाते हो तो वो एक टाइम की खराबी है। कैसे टाइम बर्बाद होगा? क्योंकि वो चीजें तो ऑलरेडी इसमें लिखी हैं, हमें पूरी कॉपी करनी ही नहीं है। आप सोचें कि मैं इस बुक से पढ़ लूं, फिर उस बुक से पढ़ लूं। बुक्स में मटेरियल क्या लिखेगा लिखने वाला? वही लिखेगा ना जो इसमें लिखा है। अगर आप किसी युद्ध को पढ़ रहे हो तो जो जो मेन किरदार है वो सबको उस बुक में डालने ही पड़ेंगे, और जो भी बातें इंपॉर्टेंट है वो सबको लिखनी पड़ेगी। तो किसी बुक को बार बार पढ़ने से मतलब अदर बुक्स को बार बार पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है। आपके पास जो बुक है उसे पढ़िए, उस पर पकड़ बनाइए, उन टॉपिक्स को पढ़िए, पेज नंबर आपके मस्तिष्क में छपने लग जाए। इस लेवल तक की जब हमारी पढ़ाई हो जाए उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें शॉर्ट नोट बनाने हैं या नहीं बनाने। लिखा हुआ तो हमारे पास ही पड़ा है, उसका हम लिख करके करेंगे क्या? शॉर्ट नोट हम तब बनाएंगे जब हम इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर एक बार अच्छी पकड़ बना लें, अच्छे से ये हमें समझ में आ जाए, एक रिवीजन हो जाए। जब हमारा दूसरा रिवीजन हो तब हम हमारे लिए शॉर्ट नोट बनाएंगे। और शॉर्ट नोट कैसे होते हैं कि आप अपने मन से विचार करते हुए उसकी जो थ्योरी आपने तैयार की है, जो कहानी तैयार की है, उसे जब आप अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं उसी को ही हम शॉर्ट नोट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, ये मात्र इतना सा लिखा हुआ ही एक टॉपिक तैयार करता है कि हाँ ये एक इतना सा पॉइंट्स है। यहाँ बहुत सरसरी नजर में बिना किसी राइटिंग के बस ऐसे हम लिख देते हैं, वो ही हमारा शॉर्ट नोट है। उसका एक शब्द हम पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा कि इसके पीछे मैंने कहानी क्या सोची थी, तो वो हमें बनाना है। तो प्लीज अभी आप नोट्स के पीछे ना भागे, आपको फोकस करना है टॉपिक्स तैयार करने पर, जल्द से जल्द सब्जेक्ट क्लियर करने पर, जल्द से जल्द सिलेबस खींचने पर। जितना जल्दी हम सिलेबस खींच लेंगे उतना ही जल्दी हम रिवीजन करेंगे, सेकंड रिवीजन करेंगे और अपने लिए शानदार शॉर्ट नोट तैयार करेंगे। और उन शॉर्ट नोट्स के बदौलत, वो शॉर्ट नोट क्यों कहते हैं उन्हें? क्योंकि उनसे रिलेटेड सारी जो सोच है वो आपके पास सेव हो गई है, इसीलिए वो इतने शॉर्ट हैं। अदरवाइज पोथी पूरे पन्ने आपके पास भरे पड़े हैं बुक्स के, और उन बुक्स को ही आपको आपके मस्तिष्क में जगह देनी है, आपको उनको ही समझना है, उन बिंदुओं को अपने अंदर समाहित करना है। पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग यही होता है। आप चाहें कि बस मैं पढ़ूं, पॉइंट टू पॉइंट आता जाए, लाइन खींचूं, ड्राइंग ऐसा मतलब बहुत अच्छे सुंदर सुंदर जैसे स्कूल कॉलेजेस में हम करते थे, सर पढ़ाते थे, उन टॉपिक्स को हम यहाँ लिख देते थे। आज वो काम आपको यहाँ नहीं करना मेरे अनुसार, क्योंकि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छी ऑथेंटिक बुक्स हमने ले ली है, और इनसे बाहर अगर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ और आपको ऐड करना है तो वो अलग बात है। पहले आप इन्हें तैयार तो करो, नहीं तो क्या होगा, लास्ट में आप कहोगे कि मैम हमने तो ये कोर्स ले रखा था, हमने ये सेल्फ स्टडी की थी, मतलब ये किया था, वो किया था, हमारा तो सारा समय नोट्स बनाने में निकल गया, इसे लिखने में निकल गया, हम तो कुछ पढ़ ही नहीं पाए हैं, हमें 1 साल का समय बीत गया है, अब तक हम केवल नोट्स बना पाए हैं। तो होता है ऐसा, बहुत बार हमारे साथ होता है, क्योंकि हम आज भी उन पुरानी बातों में अटके हुए हैं कि पहले मुझे इन सबको अपने अनुसार अपनी राइटिंग में लिखना है। देखिए वो समय हमारे पास नहीं है, हमारे पास समय अब क्या मांगता है वो हमें पता होना चाहिए कि इस टॉपिक को मैं समझूं अच्छे से, अपनी मस्तिष्क में इसके लिए कोई कहानी बनाऊं कि हाँ ये ऐसे था, हाँ ये ऐसे हो रहा था, उस समय ये हो रहा था, मतलब उसका ताना बाना इतना शानदार बुनूं कि ज्योग्राफी जो है वो मेरे मस्तिष्क में आए, हिस्ट्री आए, और वो एक दूसरे से रिलेट हो कि हाँ ये स्थान यहाँ पड़ता है, हाँ अच्छा पहले के जमाने में ये जगह यहाँ आती थी, अरे यहाँ पर ये चीज मिली है, अरे ये वाला जो शख्स था यहाँ से बिलोंग करता है। तो हमें वो ताना बाना तब मिलेगा जब हम यहाँ ताना बाना बुनेंगे। आपको कॉपीज में या फिर अपने लिए नोट्स बनाने में वो समय नहीं देना है। फिलहाल आप कीजिए, आप पढ़िए, अपनी कॉपी, रफ कॉपी जो कि हर किसी के पास होनी चाहिए। मैं भी ये रफ कॉपीज देखो कितनी गंदी गंदे इसी पे करते रहते हैं, पेन चलता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये सोचते सोचते वो पेन कितनी बार यहाँ मूव हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो इस तरीके से आप पढ़िए, केवल पेन चलाना है, उसमें वो बिंदु लिखने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। हाँ ये शब्द है, अच्छा इस शब्द को रिवाइज करना है तो बस वो पॉइंट लिखना है। आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आपको फील होता है कि
आप कहना क्या चाहते हैं, बहुत मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, बस यही है कचर पचर, मतलब करते रहो और अपने आप को एक्टिव रखते हुए पढ़ते रहो, पूरा फोकस यहाँ ले आओ। जिस दिन टॉपिक क्लियर हो गया, सब्जेक्ट क्लियर हो गया, आपको उसके लिए कुछ और पढ़ना है और समझना है, वो करते रहो। और वो जो मस्तिष्क में नोट्स बन रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। एकदम सटीक बात यह है कि इस मस्तिष्क में नोट्स बनाने हैं, और यहाँ बन गए, उस दिन उस कहानी को सोचते हुए आपको क्या करना है, कुछ लाइंस के शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, और उस दिन आपको किसी भी बात की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सीधे शब्दों में एक बात कह दूं, पढ़ो रिवीजन करो, पढ़ो रिवीजन करो। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने कितना सिलेबस किया है, कितने टॉपिक्स तैयार किए हैं, वो आप कमेंट कर दीजिएगा कि मैम 6-7 दिनों में हमने अच्छी पढ़ाई की है, ये टॉपिक्स हमारे हो गए हैं और इनका एक बार तो हमने रिवीजन कर लिया है। कि जैसे कल का जो टॉपिक था उससे पहले हमने 2 दिन पहले जो पढ़ा था उसका रिवीजन आज हो गया है। आज वाले का रिवीजन का टारगेट मैंने संडे को रखा है, या जो भी है। इस तरीके से मैं बहुत सोच समझ के अच्छी तैयारी कर रही हूँ। ये वाली बात भी आप शेयर कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको एक ऐसा चैलेंज मिलेगा कि मुझे करना है। चैलेंज लेते रहो कि हाँ, ये 21 डेज हैं, इनमें हर दिन मुझे चैलेंज मिला है कि आज का टारगेट ये, इसे कंप्लीट करना है, तभी मुझे कल के नए टारगेट्स मिलेंगे, इन्हें कंप्लीट करूं। कुल मिलाकर मुझे एक सब्जेक्ट इन दिनों में खींचना है। और अगर इसके बाद आपको कोई ओकेजन, जैसे कोई शादी वगैरह है आपकी, तो आप वो अटेंड कर लीजिए, 2 दिन का आप गैप ले लीजिए। या फिर आपको कुछ और अदर करना था, 2 दिन का गैप लेकर आप वो कर लीजिए, फिर नया चैलेंज ले लीजिएगा कि हाँ, ये वाला काम मुझे कंप्लीट करना है। आप जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना बेस्ट कीजिए। आज मैं एक बात आपसे और कहूँ, आप ये कंपैरिजन मत कीजिए कि वो कैसा है, उसके पास क्या है या उसके पास क्या नहीं है। आपको कंपैरिजन करना है खुद से कि मैंने अपना क्या बेटर किया, मुझे कल क्या बेटर करना है। आपको केवल इस बात पे फोकस करना है कि आज मैंने कितना अच्छा पढ़ा, कितने घंटे की पढ़ाई की, कल मुझे कितना इम्प्रूव करना है, कितने घंटे और बढ़ाने हैं, आज का टॉपिक कितना समझ में आया, कल मुझे इससे बेटर समझ में आना चाहिए। कि दिन प्रतिदिन आपको अपने आप को संवारना है, अपने ऊपर काम करना है। आप कितने मतलब अपने आप पर कितना काम करते हुए कितने संवरे, इस बात पे गौर आप कीजिएगा। धीरे धीरे ही सही, हम एक दिन वहां पहुंच जाते हैं जब हमारी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है, टॉपिक्स हमें रियल में समझ में आने लग जाते हैं, और जिसे केवल हम करने मात्र का सोच रहे थे वो काम होने लग जाता है। और जब काम होगा, ऐसी पढ़ाई होगी, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। रिजल्ट कहाँ जाएगा, मतलब पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता। आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलता है, चाहे वो किस दिशा में आपके लिए लिखा गया है, आपको वो दिशा जरूर मिलेगी। लेकिन आप पढ़ने में लापरवाही करें, केवल ख्याली पुलाव पकाएं, और जो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है उसी को लिख लिख कर कॉपीज भरें, तो उससे तो लक्ष्य नहीं मिलने वाला। आपको लक्ष्य मिलेगा आपकी रियल मेहनत से, आपके इस मस्तिष्क के घोड़े दौड़ाने से कि हाँ मुझे, आपको पता है ना सबसे तेज गति किसकी है, मन की है। कि मन यहाँ बैठे आपको लंदन पहुंचा सकता है, और मन चाहे तो आपको पता नहीं क्या क्या दिखा सकता है जो आप सोचते मात्र हो। तो क्यों ना इस दिमाग के घोड़े भी इतने तेज दौड़ाए जाएं कि आप जो टॉपिक सोचें, जो टॉपिक आप समराइज करें, वो आपको सडनली याद आए, क्वेश्चन सॉल्व हो, पीवाईक्यू सॉल्व हो। आपने सबने प्रैक्टिस बुक्स वगैरह ले ली होंगी, आप अपना बहुत अच्छा कर रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी बात समझ में आई है कि शॉर्ट नोट्स के पीछे अभी मत भागो, अभी केवल 2 बातों पे फोकस करो, स्टडी 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 स्टडी, और उसके बाद रिवीजन 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 रिवीजन। ऐसा रिवीजन करो जिसकी कोई लिमिट ना हो। आप काम करते हुए, आप किसी भी समय कहाँ पे भी बिजी हो, आप अपना करते रहिए। देखो, जिसने सोच लिया है वो अपना कर लेगा, और जिसे लगन लग गई है वो छोड़ने वाला है नहीं। तो प्लीज हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, लगातार आगे बढ़िए, और अपने लिए एक नई दिशा, एक नई राह, अपने लिए जो आप करना चाहते हैं प्लीज कीजिए, और अपने आप को निखार लीजिए। ऑल द बेस्ट।